इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। आपके लिए हम लेकर आए हैं दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरों के साथ इस 22 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हर खबर भी आपको बताएंगे। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में नरेंद्र मोदी के घंटे भर के भाषण ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का दिल जीत लिया। इस दौरान मोदी ने भारत के विकास को लेकर अपनी योजनाओं को साझा किया और उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो उनकी प्राथमिकता में है। पीएम ने दुनिया भर में बसे भारतीय और विदेशी निवेशकों को भी इस शानदार मंच से बदलते भारत की तस्वीर दिखाई। पीएम ने देश की तरक्की में प्रवासी भारतीयों के योगदान की तारीफ की। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत को बताने के लिए पीएम ने सांप और माउस के किस्से का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सांप सपेरों की छवि वाले देश से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले देश बन गए हैं। मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वज सांप के साथ खेलते थे, हम तो माउस के साथ खेलते हैं। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ उन पर बड़ी जिम्मेदारी आई है जिसे वो पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया कि उनकी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे सिर झुकाना पड़े। पीएम ने भरोसा दिलाया कि भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा और 21वीं शताब्दी के विश्व की अगुवाई करेगा। भारत की ताकत को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड हमारी ताकत है। मोदी के मुताबिक दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही ये तीनों चीजें हैं। पीएम ने भारत की युवा आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि 35 साल से कम की 65% आबादी भारत की ताकत है। पीएम ने कहा कि 125 करोड़ आबादी की डिमांड के चलते भारत दुनिया के लिए बड़ा बाजार है। मोदी ने कहा कि अमेरिका में सारी दुनिया के लोग बसे हैं, जबकि भारत के लोग सारी दुनिया में बसे हैं। पीएम ने विकास को जन आंदोलन बनाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले आजादी के आंदोलन का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जिस तरह गांधी ने आजादी के आंदोलन को जनता से जोड़ दिया, उसी तरह विकास को भी जनता से जोड़ना होगा। पीएम ने कहा कि हम महज 7 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से मंगल पर पहुंच गए, जो कि ऑटो किराए से भी कम है। पीएम के मुताबिक विकास सरकारों से नहीं, जन भागीदारी से होता है और ये उनकी कोशिश है। पीएम ने प्रवासी भारतीयों को गुड गवर्नेंस का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उन्हें भारत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस और मैथ्स के टीचर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि बूढ़ी होती दुनिया के लिए भारत वर्क फोर्स सप्लाई करेगा। पीएम ने मंगल अभियान के जरिए सस्ती टेक्नोलॉजी में भारत की महारत का भी जिक्र किया। पीएम ने उन योजनाओं का भी जिक्र किया जिनका हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है। जन धन योजना के तहत 4 करोड़ खाते खुलवाने को पीएम ने बड़ी उपलब्धि बताया। मेक इन इंडिया का जिक्र कर मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश के लिए बुलाया। मोदी ने यह भी कहा कि सरकारें कानून बनाने के लिए गर्व करती हैं और मैं आउटडेटेड कानून को हटाने में गर्व करता हूं। पीएम ने टॉयलेट और साफ सफाई को लेकर अपने मजबूत इरादों का भी जिक्र किया। पीएम ने गंगा की सफाई को सरकार का अहम एजेंडा बताते हुए प्रवासी भारतीयों का सहयोग मांगा। पीएम ने प्रवासी भारतीयों के लिए वीजा से जुड़ी कई दिक्कतों को हल करने का भी ऐलान किया। मोदी ने कहा कि जो पीआईओ कार्डधारी हैं उनको आजीवन वीजा दिया जाएगा। पीएम ने पीआईओ और ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर एक स्कीम बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिक्कतों को हल करने का भी ऐलान किया। मोदी ने कहा कि जो पीआईओ कार्डधारी हैं उनको आजीवन वीजा दिया जाएगा। पीएम ने पीआईओ और ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर एक स्कीम बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक भारत में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम ने कहा कि अमेरिकी टूरिस्टों को लॉन्ग टर्म वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलेगी। मेडिसन स्क्वायर में नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर पहुंचकर मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर बेहद सहज और सादगी भरे अंदाज में मेडिसन स्क्वायर में लोगों के बीच आए। मोदी का भाषण सुनने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा था और रंगीन रोशनी से नहाया था। मोदी भाषण दे रहे थे तो जोश और उत्साह से लबरेज लोग बीच बीच में उठकर तालियां बजा रहे थे। मोदी के भाषण से पहले कार्यक्रम की शुरुआत गुजराती फोक डांस से हुई। इसके बाद रंगीलो मारो ढोलना गाने पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। कलाकारों ने जय हो और चकले इंडिया गाने पर डांस करके दर्शकों का मन मोह लिया। वंदे मातरम पर कलाकारों की शानदार पेशकश पर दर्शक जमकर झूमे। मेडिसन स्क्वायर पर मोदी के आने से पहले कई तरह के कार्यक्रम पेश किए गए। डांस के अलग अलग तरीके से मेडिसन स्क्वायर में बैठे लोग झूम उठे। तितली डांस के जरिए भी कलाकारों ने खूब मनोरंजन किया। मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने आई लव माई इंडिया गीत सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद कविता कृष्णमूर्ति ने महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए सुना।
मेडिसन स्क्वायर में मंच पर एक अमेरिकी कलाकार ने संगीत के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई। कविता कृष्णमूर्ति वैष्णव जन गा रही थी, कलाकार संगीत के साथ मोदी की तस्वीर बना रहे थे। मेडिसन स्क्वायर में सभी ने मिलकर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया। इससे ठीक पहले कार्यक्रम में मोदी के पहुंचने के फौरन बाद सबसे पहले अमेरिका का नेशनल एंथम गाया गया। मोदी के सम्मान समारोह में अमेरिका के 46 चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी कांग्रेस की एकमात्र हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ट भी शामिल हुई। मोदी का भाषण सुनने के लिए मेडिसन स्क्वायर के सभागार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बीजेपी नेता राम माधव भी मौजूद थे। मेडिसन स्क्वायर में मौजूद हजारों लोग मोदी के पोस्टर हाथ में लिए झूम रहे थे। कई लोगों ने मोदी की तस्वीर वाले टी शर्ट्स पहने थे। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी ने खास मंच से भाषण दिया। 6 फीट के व्यास वाला मंच हर 15 मिनट के अंतराल में 360 डिग्री घूम रहा था। मेडिसन स्क्वायर में मोदी का एक खास पोस्टर भी लगा था, जिसमें मोदी इन अमेरिका लिखा हुआ था। इस पोस्टर में मोदी की तस्वीर के साथ एक तरफ अमेरिका और एक तरफ भारत का तिरंगा झंडा लगाया हुआ था। मोदी हल्के पीले रंग का कुर्ता और नारंगी जैकेट के साथ पायजामा पहनकर पहुंचे थे। मेडिसन स्क्वायर में मोदी के भाषण से पहले मोदी के सफरनामे को लेकर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। मेडिसन स्क्वायर पर कार्यक्रम को पूर्व मिस अमेरिका नीना दावलरी और पत्रकार हरी श्रीनिवासन ने होस्ट किया। मेडिसन स्क्वायर में भारत जैसा नजारा दिखा, लोगों ने जमकर डांस किया। मेडिसन स्क्वायर में एंट्री के लिए लोगों की लंबी चौड़ी लाइन देखी गई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी मोदी को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। यहाँ मोदी का भाषण सुनने के लिए बड़े स्क्रीन वाले टीवी सेट भी लगाए गए थे। टाइम्स स्क्वायर पर स्क्रीन तो लगी थी, लेकिन उस पर आवाज नहीं आने से लोग परेशान दिखे। लोगों ने मोबाइल इंटरनेट के जरिए भाषण सुना। अंदर नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा था। बाहर न्यूयॉर्क की सड़कों पर मोदी के चाहने वाले बेहद उत्साहित होकर नारे लगा रहे थे। मेडिसन स्क्वायर पर हुए कार्यक्रम के बाद अमेरिकी कांग्रेस के एकमात्र हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तुलसी गाबर्ट ने मोदी को माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तुलसी गाबर्ट और नरेंद्र मोदी के बीच भारत और अमेरिका से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इससे पहले कल न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायल के पीएम और नरेंद्र मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में जलवा बिखेरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। वाशिंगटन में आज राष्ट्रपति बराक ओबामा नरेंद्र मोदी के लिए एक प्राइवेट डिनर दे रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी का आमना सामना होगा और दोनों रूबरू होंगे। राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी मंथन होगा। हालांकि मोदी डिनर में बिना नमक और चीनी का नींबू पानी ही लेंगे, क्योंकि नवरात्र के चलते वो उपवास पर हैं। ये व्हाइट हाउस के लिए एकदम नया अनुभव होगा, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह के आयोजन में कोई राष्ट्राध्यक्ष उपवास पर रहा हो। राष्ट्रपति ओबामा के लिए भी ये पहला मौका होगा जब वो एक ऐसे मेहमान के साथ डिनर करेंगे जो कुछ खाएगा ही नहीं। आमतौर पर इस तरह के डिनर के लिए मेहमान की पसंद और नापसंद के हिसाब से खाना बनाया जाता है। ये साफ है कि मोदी सिर्फ नींबू पानी पिएंगे, मगर ओबामा क्या खाएंगे इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ये डिनर खाने से ज्यादा दोनों नेताओं के आपसी संबंधों को लेकर ज्यादा अहम माना जा रहा है। मोदी और ओबामा के बीच क्या बातचीत होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी है। कल पीएम मोदी और ओबामा के बीच शिखर वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई अहम बातें होंगी। माना जा रहा है कि दोनों नेता बीते साल भारत अमेरिका डिप्लोमेटिक रिश्तों में आई हल्की तलखी को दूर करने की कोशिश करेंगे। मोदी ओबामा बैठक के दौरान निवेश और डिफेंस से जुड़े कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की संभावना है। वाशिंगटन जाने से पहले न्यूयॉर्क में पीएम पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। न्यूयॉर्क में ही आज पीएम अमेरिका की 17 नामी कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज पीएम गूगल के कार्यकारी अध्यक्ष एरिक श्मिट और बोइंग के सीईओ जेम्स मैकनर्नी से मुलाकात करेंगे। मास्टरकार्ड के अध्यक्ष और सीईओ अजय बांगा और पेप्सिको की अध्यक्ष इंदिरा नूई से भी पीएम मिलेंगे। जमानत के लिए आज हाईकोर्ट जाएंगी जयललिता। जयललिता के वकील उनकी जमानत के लिए आज कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। जयललिता के वकीलों की कोशिश फिलहाल उन्हें सजा सुनाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। 4 साल की सजा होने के बाद जयललिता फिलहाल बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में है। जेल की सेल नंबर 23 में जयललिता को रखा गया है। जेल प्रशासन ने उन्हें पहनने के लिए सफेद साड़ी दी है। इस बीच बेंगलुरु जेल के बाहर एआईएडीएमके के समर्थकों ने कल भी जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बेंगलुरु जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। चेन्नई में एआईएडीएमके के दफ्तर में अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं।
समर्थकों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ओ पन्नीर सेल्वम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी विधायकों ने पन्नीर सेल्वम को नया नेता चुन लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पन्नीर सेल्वम ने राज्यपाल से मुलाकात की। ओ पन्नीर सेल्वम फिलहाल गोदिया कुन्नूर सीट से विधायक है और सरकार में वित्त मंत्री भी। पन्नीर सेल्वम जयललिता के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। साल 2001 में भी तासी जमीन घोटाले के मामले में जयललिता की सजा पाने पर ओ पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 4 साल की सजा का ऐलान होने पर नए जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक जयललिता की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी और वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूर कर लिया। राज्यपाल की सिफारिश के बाद शनिवार को राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई थी। गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद सीएम ने भी इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में रैली की। शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने को लेकर राज ठाकरे ने दोनों पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। राज ठाकरे के निशाने पर बीजेपी रही, क्योंकि हाल में एमएनएस के एक एमएलए ने बीजेपी का दामन थामा था। राज ठाकरे ने बीजेपी को दीमक बताते हुए कहा कि ये धीरे धीरे सबको खा जाती है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि उद्धव बीजेपी को वक्त रहते नहीं पहचान पाए और धोखा खा गए। राज ठाकरे ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि अभी भी सत्ता और पैसों के मोह से वो बीजेपी के साथ है। राज ठाकरे के मुताबिक शिवसेना केंद्रीय मंत्रिमंडल और बीएमसी में बीजेपी के साथ बनी हुई है, क्योंकि यहां से पैसा आता है। बाहरी लोगों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनती है तो वो यहीं के लोगों को नौकरी देंगे। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाबराव पाटिल ने उद्धव और राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुलाबराव ने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को दुश्मनी भुलाकर एक हो जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में दूसरे दिन भी बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद शनिवार को अमित शाह मुंबई पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में चुनावी बिगुल फूकेंगे। कांग्रेस के 10 साल के शासन को हटाने के मकसद से शाह आज टोहाना, लोहारो और अंबाला सिटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के कालका विधानसभा क्षेत्र में जनचेता पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। समाज सेवा से जुड़ी रही शक्ति रानी शर्मा ने व्यापारियों से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली को कल दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया गया। इससे पहले वो साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। खबर है कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन और आराम करने की सलाह दी है, जिससे दोबारा इन्फेक्शन से बचा जा सके। मैक्स के डॉक्टर्स का कहना है कि अरुण जेटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। आराम की सलाह उन्हें एहतियातन दी गई है। इससे पहले साकेत के मैक्स में डायबिटीज कंट्रोल के लिए जेटली की इलेक्टिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई। सफल ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद पोस्ट ऑपरेटिव चेकअप के लिए जेटली दोबारा मैक्स में भर्ती हुए थे। तब पीएम मोदी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने देश में जाति व्यवस्था की निंदा करते हुए खुद के साथ जाति भेदभाव होने का आरोप लगाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला शास्त्री की जयंती के मौके पर जीतन मांझी ये आरोप लगा रहे थे। जीतन राम मांझी के मुताबिक जब वो मधुबनी के एक मंदिर से पूजा कर लौटे तो मंदिर प्रबंधन ने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया और मूर्ति भी धुलवाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर होंगे। सोनिया और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जस्टिस सचल दत्तू सुप्रीम कोर्ट के 42वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। जस्टिस सचल दत्तू का कार्यकाल 14 महीने का होगा। वो 2 दिसंबर 2015 तक इस पद पर बने रहेंगे। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के एक नेता की जमकर धुनाई हो गई। लोगों ने एसपी नेता को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसे जमकर पीटा। गुस्साए लोगों ने नेताजी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि एसपी नेता ने पैसों के लेन देन के एक मामले में एक शख्स और उसके 10 साल के बेटे को थाने में घंटों बैठाए रखा। लोगों को जब इस बात की भनक लगी वो नेताजी के खिलाफ भड़क गए। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। ये बवाल कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुआ। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता अरशद खान ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण कराया था, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे थे। इस दौरान अरशद खान के समर्थक और गांव वाले आपस में भिड़ गए। पथराव करने के लिए गांव वालों ने मिलकर बाकायदा ईंटें तोड़ी। बवाल इतना जबरदस्त था कि सड़कों पर फेंके गए पत्थरों का ढेर लग गया। यूपी में औरैया में पुलिस के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने रोडवेज की 2 बसों में जमकर तोड़फोड़ मचाई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी के अंदर रखे फर्नीचर को भी आग के हवाले कर दिया। एक ट्रक में अवैध मांस ले जाया जा रहा था। सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोग भड़क गए।
नोएडा में एसटीएफ की टीम ने सुंदर भाटी गिरोह के शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 इनामी बदमाश हैं। गिरोह का सरगना सुंदर भाटी और उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के नजदीक यमुना घाट पर चल रहे अवैध बालू खनन के दौरान पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त करने के अलावा एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस को देखते ही बालू माफियाओं ने फायरिंग शुरू कर दी और मौका देकर फरार हो गए। फैजाबाद जीआरपी पुलिस और गोरखपुर एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में असलहों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 90 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो अवैध असलहों की तस्करी करती है और वो इन असलहों को छपरा से अहमदाबाद ले जा रही थी। यूपी के शामली में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूट लिए। वारदात को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर अंजाम दिया गया। लूटपाट करने के बाद बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। धनबाद जिले में ट्रक और मिनी वैन में हुई जोरदार टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। घायलों में 3 की हालत नाजुक है। यूपी के कुशीनगर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 20 साल की बेटी है। मुंबई में 2 गाड़ियों की टक्कर को लेकर हुए विवाद में एक महिला पत्रकार से बदसलूकी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। असम में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ से बेहाल लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़ से कुल 8 लाख लोग प्रभावित हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। असम और मेघालय में आई भीषण बाढ़ से अब तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के पलामू में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आने से एक बस में आग लग गई। हादसे में एक बच्चे समेत 5 मुसाफिरों की मौत हो गई। गुजरात के भुज में एक यात्री बस बिजली के तार की चपेट में आई, जिससे उसमें आग लग गई। बस में बैठे 37 मुसाफिरों को आनन फानन में सुरक्षित उतार लिया गया। बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस उस फोन की नंबर की जांच कर रही है, जिससे बीजेपी सांसद को धमकी दी गई। कानपुर में नवरात्र के मौके पर कन्या भोज को लेकर हुए विवाद में मारपीट के बाद गोलियां चल गई। 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। कानपुर में एक जांबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ लूटपाट की वारदात को नाकाम कर दिया, बल्कि एक बदमाश को भी धर दबोचा। ये बदमाश एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था। पुलिस इसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है।